बांग्लादेश से पाकिस्तान की हिस्टोरिकल शिकस्त के पीछे इंडिया का हाथ है गुरु। क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तानी बॉलर्स को जिस तरह एक्सपोज किया, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तानी बॉलर्स को किस तरह फेस किया जा सकता है। पाकिस्तानी बॉलर्स को किस तरह खेलना है, अटैक करके खेलना है, डिफेंस करके खेलना है, ये इंडियन बैटर्स ने पूरी दुनिया के बैटर्स को बताया है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर रियली वेल एंड गुड एंड दिस इज मी अब्दुल शकूर। वेलकम बैक टू मिठू रिएक्ट विद न्यू ब्रांड रिएक्शंस वीडियो। मेरे अंकल, मेरे माम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे बाबे, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सब लोगों ने ऐसा ख्याल क्योंकि आपके एसपी टू भाई अपने मिठू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज़्यादा अजीज है, मोहसिन है, प्यारी है। आज जी हमारे पास वीडियो है पाकिस्तान की तरीकी शिकस्त के पीछे इंडिया का कनेक्शन है। रमीज राजा स्लेम आफ्टर लूजिंग अगेंस्ट बांग्लादेश। जी बिल्कुल, इंडियन के बैटर्स ने पाकिस्तान को जिस तरह एक्सपोज किया और पूरी दुनिया के बैटर्स को पता चला है कि पाकिस्तानी बॉलर्स को किस तरह खेलना है, ये रमीज राजा का कहना था। इस पर शुभकान मिश्रा जी ने क्या अपना रिएक्शन दिया वो देखेंगे एंड उस पर मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिल सके। बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान की जो हिस्टोरिकल हार हुई है उसके लिए इंडिया जिम्मेदार है, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से हमारे गेंदबाजों को एक्सपोज किया था उसके बाद सारी दुनिया को पता लग गया कि पाकिस्तान के गेंदबाजों का सामना करना है तो कैसे करना है। इंडिया ने जिस तरह से पाकिस्तान के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाए थे उसके बाद सारी दुनिया यह समझ गई कि पाकिस्तान से कैसे निपटना है। और वहां से जो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के गेंदबाजों का गिरा था वो आज तक उबर नहीं पाए। पहले ओडीआई वर्ल्ड कप हारे, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारे, बीच में आयरलैंड से हारे, न्यूजीलैंड की सी टीम ने हराया और अब अपने घर में हिस्टोरिकल हार का सामना करना पड़ा। ये तमाम बातें हमने कही, ये पाकिस्तान के ही दिग्गज रहे और वहां कमेंटेटर है रमीज रजा जो पीसीबी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, बाबर आजम के काफी करीबी रहे हैं, उनके हैं। हालांकि जो बातें उन्होंने कही वो पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि इंडिया के ऊपर पाकिस्तान कुछ सालों से डोमिनेट करने लगा था। साइकोलॉजिकली इंडिया पीछे हो रहा था, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, इन सब ने जो धावा बोला, जिसमें नसीम शाह पर, शाहीन शाह अफरीदी पर, खास तौर पर रोहित शर्मा ने जो छक्के चौके बरसाए, उसका असर यह था कि पाकिस्तान साइकोलॉजिकली कभी उबर नहीं पाया और वहां काफी सीमिंग कंडीशन, एशिया कप में कंडीशंस काफी अलग थे। लेकिन रोहित शर्मा की वो बल्लेबाजी शुरुआत एंड देन विराट कोहली और केएल राहुल के वो शानदार शतक, उसने पाकिस्तान पर साइकोलॉजिकल असर डाला था। शाहीन आई थिंक 9 ओवर में 79 पिट गए थे, तगड़ी पिटाई हुई थी। लेकिन उस हार के बाद अब तकरीबन 1.5-2 साल हो गए और बांग्लादेश ने रावलपिंडी में जब पाकिस्तान को 10 विकेट से हराया और पहली बार बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट जीता। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री पाकिस्तान की घर में 10 विकेट से हार हुई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इन 70 ईयर्स पाकिस्तान के किसी कप्तान को 4 बार लगातार हार का सामना करना पड़ा। रैंकिंग में पाकिस्तान नीचे से नंबर 2 पर आ गई। तो इन सारी चीजों का एनालिसिस वहां के एक्सपर्ट्स ने अलग अलग तरीके से किया। शाहिद अफरीदी ने कहा कि भाई सब बर्बाद कर दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इन्हें, जो खेल रहे हैं उन्हें खेल की समझ नहीं है। अहमद शहजाद ने कहा कि दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री और रमीज रजा ने कहा कि गुरु इस सब के पीछे इंडिया है। वैसे इंडिया को दोष देना पहले भी रहा है, लेकिन अपनी गलतियों के लिए सारा दोष इंडिया को इस तरह देना यह थोड़ा शॉकिंग भी था। शान मसूद, बाबर आजम की टीम जो है शर्मनाक तरीके से हार गई है। रमीज रजा ने जो कुछ कहा वो हैरान कर रहा है, बहुत हैरान कर रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इंडिया ने पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली इतना तोड़ दिया कि अब दुनिया के तमाम जो दिग्गज टीमें हैं उन्हें पाकिस्तान से डर लगना खत्म हो गया। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी इस मैच में भी एकदम बेकार थे। अगर उनका वो बच्चे वाला सेलिब्रेशन हटा दें तो क्रिकेटिंग वजह से वो चर्चा में नहीं थे।
एक शाहीन अफरीदी इस मैच में 2 वजह से चर्चा में थे, एक शान मसूद तक कंधे से हाथ हटाना और एक अपने बच्चे का सेलिब्रेशन, इसके अलावा कुछ नहीं था। और यही बातें यहां पर भी कही जा रही है। ये कहा गया कि सबसे पहले टीम सिलेक्शन में गलती हुई, बिना स्पिनर के उतरे। दूसरा, रेपुटेशन तेज गेंदबाजों की जो हमारे थी वो खत्म हो गई, और इसकी शुरुआत एशिया कप से हुई थी। इस गेंदबाजी लाइनअप में, तेज गेंदबाजी में कॉन्फिडेंस की कमी है। कई लोगों ने नसीम शाह की वो पेट निकली तस्वीरें भी दिखाई कि अगर आपका इंटरनेशनल बॉलर पेट निकाल कर घूम रहा है। शाहीन अफरीदी को कई लोगों ने स्पिनर कहना शुरू कर दिया। तो आपकी रेपुटेशन वैसी नहीं है जैसी एक जमाने में हुआ करती थी। ये कहा गया कि सारी गेंदबाज जो है उन सब की गति कम हो गई है, स्किल वैसी रही नहीं। सही है। पाकिस्तान से ज्यादा तेज तो बांग्लादेश के गेंदबाज है, पाकिस्तान से ज्यादा स्किलफुल बांग्लादेश के गेंदबाज नजर आ रहे हैं। और ये सारी बातें रवीज रजा ने कही, कहा कि हमारे गेंदबाज परफॉर्मेंस की बजाय, प्रतिष्ठा बनाने के बजाय, विकेट लेने के बाद एंजॉय करने या ड्रामा करने की कोशिश करते हैं, और इस ड्रामे में ही उनकी पूरी क्रिकेट रह गई है। वो एक के बाद एक मैचेस हारते हैं और ड्रामेबाजी करते करते आगे बढ़ते आ रहे हैं। ये कहा कि अगर कोई टीम जीत के मुंह से हार छीन सकती है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की रेपुटेशन ऐसी बन गई है, कह रहे हैं पाकिस्तान में सब कुछ खराब हो गया, बैटिंग होती नहीं, बॉलिंग होती नहीं, दबाव नजर आता है। और इस सब की शुरुआत जो है वो इंडिया के साथ हुई है। इंडिया ने जब से पाकिस्तान को पटका, तब से पाकिस्तान उस सदमे से कभी उबर नहीं पाया। हमें लगा आपसे पूछे, गुरु सही बात है, एशिया कप के बाद से ही पाकिस्तान की दुर्दशा शुरू हुई है। वैसे रोहित शर्मा ने मारा अच्छा था शाहीन को, फिर विराट ने अच्छा फेंटा लगाया था, राहुल ने अच्छा लगाया था, बाद में ईशान किशन ने भी जो टाई हो गया था मैच उसमें लगाया था। तो ये तो है कि पाकिस्तान ने गेंदबाजों की रेपुटेशन तो खराब की थी इंडिया ने, और उसके बाद सब पीट रहे। इस सीरीज के बाद इंग्लैंड की सीरीज है जिन्होंने पिछली बार आके 500 ठोक दिया था। लेट्स जस्ट सी। बांग्लादेश से पाकिस्तान की हार के पीछे इंडिया का हाथ है, क्योंकि इंडियन बैटर्स ने वर्ल्ड के बैटर्स को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान के बॉलर्स को किस तरह खेलना है। पाकिस्तानी फिजिकली या मेंटली जो है वो इंडिया से पिटने के बाद पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो उनकी जो स्ट्रेंथ है या उनकी स्किल्स हैं वो उस खौफ से बाहर ही नहीं आ रहे। 2023 की एशिया कप में जिस तरह विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मारा था शाहीन अफरीदी को, उसके बाद के राहुल और विराट कोहली ने जो कि 100 किए थे, ठीक है, दोनों ने सेंचुरीज की थी। वो जो उनका खौफ है, उस खौफ से पाकिस्तान के बॉलर्स बाहर आ ही नहीं रहे हैं। उसके बाद 23 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कोई जिस तरह मतलब हारा है, इंडिया से मैच आ रहे हैं, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप का लगा लें, उससे पहले पाकिस्तान आयरलैंड से आ रहा है। पाकिस्तान की वो बॉलिंग कमज़ोर बॉलिंग की वजह से मतलब, और उसके बाद अमेरिका से आ जाना, फिर इंडिया से मतलब पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है वो उनमें वो जो प्रेशर उन पर पड़ा है उससे अभी तक बाहर ही नहीं आ रहे। वही उन पर वो जो उनका कॉन्फिडेंस है वो उतने कॉन्फिडेंस नहीं आ रहे। एंड शाहीन अफरीदी की वो जो बात जिस तरह कह रहे थे कि शाहीन अफरीदी ने इस मैच में बिल्कुल भी ज़ीरो थे वो, ठीक है, लोग उसको मतलब स्पिनर भी कह रहे हैं। और शाहीन अफरीदी 2 ही वजह से चर्चा में थे, एक तो वो उनके बच्चे की सेलिब्रेशंस की वजह से, दूसरा वो शाहीन और शान मसूद का जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसकी वजह से थी। क्रिकेट की वजह से वो मशहूर नहीं थे, चर्चा में नहीं थे। और नसीम शाह जो है वो अपने वो तस्वीरें आ रही थी उनके पेट की वजह से, पेट बाहर निकला हुआ है, फास्ट बॉलर है, तो इस वजह से वो चर्चा में आ रहे थे। तो पहले भी पाकिस्तान जब हारता है तो इंडिया का नाम आ जाता है कि इंडिया की वजह से ये हो गया पाकिस्तान के साथ इन्हें। तो ये जो बयानात आए हैं रमीज़ राजा के, तो ये सबको हैरान कर रहे हैं, ठीक है। शोक उन्होंने जो बयानात दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, अहमद शहजाद की भी स्टेटमेंट थी, और जो है शाहिद अफरीदी ने भी दिए कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अपना वो फोकस ही नहीं कर रहे अपने क्रिकेट पर, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि हमें करना क्या है। और जिस तरह उसका अहमद शहजाद का कहना था कि पाकिस्तान की जो लोवेस्ट मतलब कंडीशन जो है पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में, ये लोवेस्ट पॉइंट है पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का। उसके बाद जी यहाँ पर हिस्टोरिकल थिंग्स हुई। 70 साल की हिस्ट्री में कोई पाकिस्तान का पहला कैप्टन है जिसने अपने 4 टेस्ट मैचेस हारे हैं। उसके बाद ये बांग्लादेश से अपने ग्राउंड पर 10 विकेट से आ रहा है 70 साल की हिस्ट्री में। तो ये था जी आज का हमारा रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपने जिंदगी डेवलपर साइनिंग ऑफ।